बिहार में विकास या 10 लाख की लेवी। कटिहार में गंगा किनारे छिड़ा महासंग्राम, डूबने की कगार पर पूरा इलाका। कि परसों रात में मुखिया साइड पर आए और उसके हाथ में भी कुछ हथियार वगैरह था और हम लोगों को माई बहन गाली गलौज भी किए और 10 लाख रुपया का मांग किए। बोरियों में बालू या भ्रष्टाचार की मिट्टी, ठेकेदार का रंगदारी का आरोप, मुखिया का सुशासन पर करारा तमाचा। हम लोग काम कर रहे थे, जियो बैग भर रहे थे, बालू भर रहे थे, तो बोला नहीं काम बंद करो। बाढ़ सिर पर, सिस्टम सुस्त। कटिहार में स्पूर निर्माण पर लगा ब्रेक, जनता की जान दांव पर लगाकर किसकी सजेगी तिजोरी। बालू परेश नहीं है, बालू बढ़िया बालू चाहिए। अधिकारियों की नींद कब खुलेगी। मनिहारी में 10 लाख की रिश्वत का खेल या घटिया निर्माण की खुली पोल। काम ठीक से हो, हम लोग काम रोकने के लिए नहीं आए हैं। गंगा की लहरें और भ्रष्टाचार का खेल। धुरियाही पंचायत की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप भी कहेंगे ये क्या हो रहा है बिहार में। ना लालसा लगाने वाले तो बहुत लोग हैं, लगाएंगे ही लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर देखिए, कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत धुरियाही पंचायत में 10 लाख की रंगदारी के संगीन आरोपों और भारी राजनीतिक गतिरोध के कारण सुशासन के दावों की खुल रही है पोल। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार एक ऐसा राज्य जहां बाढ़ हर साल तबाही की एक नई इबारत लिखती है, जहां मासूम जिंदगियां गंगा की उफनती लहरों में विलीन हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इन मासूमों को बचाने के लिए सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जाता है तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या वो पैसा जनता की हिफाजत में लगता है या फिर भ्रष्टाचार के उस गहरे कुएं में समा जाता है जिसकी थाह आज तक कोई नहीं पा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की इस खबर में आज आपको दिखाएंगे भ्रष्टाचार की वो हकीकत, मुखिया और ठेकेदारों में होते द्वंद्व को, और तय करना आप पर छोड़ेंगे कि किसमें किसकी गलती है। ये हमारे दर्शकों को तय करना होगा। तो आज मामला बिहार के कटिहार से, मनिहारी प्रखंड का धुरियाही पंचायत, जहां गंगा नदी के रौद्र रूप से सरकारी भवन और हजारों ग्रामीणों को बचाने के लिए एक कटाव रोधी ठोकर यानी स्पर का निर्माण हो रहा था। लेकिन अचानक इस पर ब्रेक लग गया। क्यों? क्योंकि एक तरफ आरोप है कि काम के बदले 10 लाख की रंगदारी मांगी गई और दूसरी तरफ आरोप है कि बालू के नाम पर बोरियों में मिट्टी भरी जा रही है। तो चलिए अब आपको इस खेल के दोनों किरदारों से मिलवाते हैं और इस मामले की पूरी पड़ताल आपको इस खबर में दिखाते हैं। इस मामले में ठेकेदार पक्ष के साइड प्रतिनिधि हैं विधि चंद्र यादव। विधि चंद्र यादव का सीधा और बेहद संगीन आरोप है कि स्थानीय मुखिया राजकुमार मंडल और उनके गुर्गों ने काम को जबरन रुकवा दिया है। क्यों रुकवाया? आरोप है कि काम को सुचारू रूप से चलाने के बदले 10 लाख रुपए की मोटी लेवी यानी रंगदारी की मांग की गई। ठेकेदार का कहना है कि उन्होंने डर के मारे 50,000 भी दे दिए, लेकिन जब बाकी पैसे नहीं मिले तो दबंगों को लाकर काम ठप करा दिया गया। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है। मामला ये है कि परसों रात में मुखिया साइड पर आए करीब 8 बजे रात में और उसके हाथ में भी कुछ हथियार वगैरह था और हम लोगों को माई बहन गाली गलौज भी किए और 10 लाख रुपया का मांग किए। हम लोग डर से उसको 50,000 रुपया उस वक्त दिए भी और बोला था पहुंचाने के लिए। नहीं पहुंचाने के क्रम में जो आज लेबर लोगों को रोका और डिस्टर्ब करके काम मेरा 150 लेबर बैठाया दिन भर आज। मुखिया जी का नाम क्या है? राजकुमार मंडल। कौन सा पंचायत है? धुरियाही पंचायत है। काम कहाँ पे चल रहा है? बस वही एक सरकार भवन है, बिहार सरकार भवन के बगल में गंगा नदी में काम चल रहा है, ठोकर का कटने से बचाव के लिए। तो वो आप बना रहे थे बालू मिट्टी, बालू से जो भर के बनते हैं? जी नहीं, बालू से भर के बना रहे हैं, जिसको जियो बैग और गेबियन में लगा रहे हैं। और से वो मांग किया 10 लाख धुरियाही के मुखिया राजकुमार मंडल रंगदारी के तहत। वजह यही था उसका। आपका नाम क्या है? विधि चंद यादव। ये आप ही चला रहे हैं जो आप काम आप हम पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर लिए हुए हैं इस काम को। मामला यही है सर कि हम काम कर रहे थे, काम हमारा रोक दिया, आया काम रोक दिया। कौन रोका काम रोक दिया? मुखिया रोका। क्यों रोका? रोका वही कि काम बंद करो। हम लोग काम कर रहे थे, जियो बैग भर रहे थे, बालू भर रहे थे, तो बोला नहीं काम बंद करो। कितना
करते हैं एक बैग में तो कम से कम 1.5 कुंटल से कम नहीं आता है। कम से कम 1.5 किलो बालू आता है। 1.5 किलो या 1.5 कुंटल बालू आता है। 1.5 कुंटल से कम नहीं होगा। कहाँ पे कर रही है काम? ये मड़गाहा में कर रहे हैं। मड़गाहा की जगह? मड़गाहा धुरियाई पंचायत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारकेश्वर कुमार हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर ठेकेदार सही थे, उनका काम सही चल रहा था, तो आखिर ऐसी कौन सी डर थी जिसकी वजह से उन्हें 50,000 रुपए देने पड़े? क्या उनके साथ प्रशासन खड़ा नहीं था? क्या वो प्रशासन के अधीन जा सकते थे और गए क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अब सुनिए मुखिया जी का पलटवार। मुखिया राजकुमार मंडल और धुरियाही के ग्रामीणों ने बकायदा लिखित आवेदन जिला पदाधिकारी को सौंप दिया है। उनका कहना है कि रंगदारी का आरोप सरासर झूठा है, असली खेल तो गुणवत्ता में हो रहा है। मुखिया जी का दावा है कि जियो बैग्स में शुद्ध बालू भरने के बजाय बालू में धड़ल्ले से मिट्टी मिलाई जा रही है। ग्रामीण कहते हैं कि अगर मिट्टी वाली बोरियों से ये ठोकर बनी तो गंगा के पानी का पहला रेला ही इसे ताश के पत्तों की तरह बहा ले जाएगा। जी, सबसे पहला सवाल तुम्हारा ये है आपसे कि आप पे आरोप लग रहा है कि आप का मांग किए हैं और हथियार लेके दिखा रहे थे, क्या कहते हैं इस पे? वो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाला कहानी है। आज से हम 10 साल से मुखिया हैं वर्तमान में। समाज ने चुन के हमको ला के खड़ा किया। आगे साल में भी काम अच्छा किए होंगे तो इस बार भी हमको वोट देंगे हैं। फिर भी इलेक्शन आने दौर किए, उसमें विधायक जी भी हैं, हम भी हैं, समाज का भी आह्वान था, तो जितना प्रयास हो सका उतना करके ला के दिए। जब धरातल पे आ गया है तो हमारे चचा लोगों का ज़मीन है, सबसे मांग किए, समाज भी आया बैठा कि हाँ आप दीजिए, ठोकर का काम चालू होगा सर। तो मेरा काम था जो करके ला करके देने का, हमने दे दिया। अब ये संवेदक का ढंग से काम करके दें। जब यहाँ तक बात मांग है, जबकि समाज में आज तक 10 साल हो गया, कोई समाज नहीं कर सकता मुखिया जी 10 टका ठग के लेके गया है। तो खैर अब अच्छा लगाने वाला लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन अब ये कौन लोग लगा रहा है तो अब यही लोग जाने कौन है। लेकिन जो संवेदक है उनसे हमसे कोई अभी तक वार्ता नहीं है। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल ये है कि आप इसमें क्या आपको काम गलत लग रहा था इसमें? ये काम के देखें, इसमें मिट्टी और बालू सरकार से भी कहेंगे, हमारे प्रशासन से भी कहेंगे, और हमारे विधायक जी भी हैं, वो भी अपने स्तर से आकर के अपने निरीक्षण करके देखें हमने जो बात उठाई है ये गलत है या सही है ना। लालसा लगाने वाले तो बहुत लोग हैं, लगाएंगे ही लगाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का बात है, आकर के आप लोग भी नज़र से देखें, इसको चलाइए। हमने माननीय विधायक जी के पास भी कल आकर के अपना सही ढंग से काम करावे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो दर्शकों, कटिहार की इस तस्वीर को देखकर चौंकिए मत, क्योंकि बिहार में सरकारी निर्माण कार्यों में अमली जामा पहनाने और फिर उसके ढह जाने का एक लंबा और खौफनाक इतिहास रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां भ्रष्टाचार की वजह से जनता की जान दांव पर लगी हो। आइए आपको फ्लैशबैक मिलने चलते हैं और याद दिलाते हैं बिहार के उन हालिया महाभ्रष्टाचारों की कहानियां जो मीडिया की सुर्खियों में रही। और अभी सबसे ताज़ा मामला नौगछिया और भागलपुर के बीच में बने विक्रमशिला पुल को लेकर है। ये पुल करोड़ों की लागत से बनी और देखिए अभी इसकी हालत ये है कि इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें हाथ लगाना पड़ा और अब विक्रमशिला पुल के ऊपर बीआरओ ने बेली ब्रिज का निर्माण किया है। दूसरा आपको याद दिलाते हैं सुल्तानगंज खगड़िया अगवानी पुल का। आपको याद होगा जून 2023 में गंगा नदी पर बन रहा 1710 करोड़ का निर्माणाधीन 4 लेन पुल देखते ही देखते भरभरा कर गंगा नदी में समा गया था। उससे एक साल पहले 2022 में भी उसका एक हिस्सा गिरा था। भ्रष्टाचार का ऐसा वाटरप्रूफ नमूना पूरे देश ने लाइव वीडियो पर देखा था। अररिया में पुल का धराशायी होना, जून 2024 में बिहार के अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही ताश के महल की तरह ढह गया था। नदी ने अपना रास्ता बदला या कॉन्ट्रैक्टर ने ईमानदारी का रास्ता बदला, ये आज तक जांच का विषय है। सिवान और जहानाबाद में पुलों की झड़ी। साल 2024 के मानसून की शुरुआत में मात्र 15 दिनों के भीतर बिहार के अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से अधिक छोटे बड़े पुल और पुलिया ढह गए थे। सिवान, जहानाबाद और किशनगंज की उन तस्वीरों ने नीतीश सरकार के सुशासन के दावों की कलई खोल कर रख दी थी। काम तो बालू परेश नहीं है, बालू बढ़िया बालू चाहिए इसमें, और क्या बढ़िया बालू चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? बालू बढ़िया बैठाइए जो कि बचे समाज। क्या नाम है आपका? रामविलास मंडल।
रामविलास मंडल जी से बात की है। अब चलते हैं, कुछ और व्यक्ति हैं यहाँ पे से जाने। सर आज काम रुका गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बालू चलते कम रुका है सर। क्या मतलब बालू चलते? बढ़िया बालू होना चाहिए, यार कोई बात नहीं। तो बढ़िया बालू होगा, काम चालू होगा। हाँ काम होगा, क्या ना रुकेगा काम, काम ठीक चलेगा। काम से भी खुशी है? हाँ, इसमें ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है। बालू जो होना चाहिए वो बालू के हुए हैं। बढ़िया काम हो, इसके लिए हम लोग एकत्रित। डर है आपको कि काम खराब होगा तो पूरा बस्ती? हाँ, बस्ती डूब जाएगा। अपना पंचायत भवन बना है, अभी तो ये नया पंचायत भवन बना है, ये भी कट जाएगा तो विकास नहीं होगा। सरकारी भवन कट जाएगा। क्या कहना है आपका इस पे? काम ठीक से हो, हम लोग काम रोकने के लिए नहीं आया है। नाम सर? दुखमोचन मंडल जी। घर हमारा यही है, हमारे ज़मीन पर ही बन रहा है। हम लोग बहुत थे, हमारे बाबूजी मुखिया रहे। आज से नहीं, जब से पंचायत बना था उस समय से ही मुखिया रहे हैं। उसी पद पर जो है देहांत किए। पहले तो दिरा से बालू आ रहा था तो उसमें कोई रोक चेक कि बालू फ्रेश दीजिए। कैलाश मंडल क्या है आप यहाँ के? यहाँ के सरपंच हैं। सरपंच है। आप देखिए ग्रामीण लोग कितने बड़े बात बोल चुके हैं। जो ज़मीन मालिक हैं वो भी कह रहे हैं हमारी मिट्टी आप लेके यूज़ कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो रही है जब वहाँ होगी तब। हालांकि कि अब दिक्कत है क्या है वो हम जानेंगे भी। और हमारे BMW न्यूज़ में आप लोग बने रहें, हम आपको यहाँ का हर अपडेट भी देंगे और हर खबर भी बताने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे BMW न्यूज़ बिहार। अपना लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में लिख के बताएं कि क्या ये गलत है कि सही है। नमस्कार। अब वापस लौटते हैं कटिहार के धुरियाही पंचायत में। यहाँ जून का महीना दस्तक दे रहा है, मानसून सिर पर है। गंगा नदी का जलस्तर किसी भी दिन खतरनाक निशान को पार कर सकता है। अगर ये आपसी लड़ाई, अगर ये 10 लाख की रंगदारी का विवाद या फिर ये मिट्टी बालू का खेल जल्द खत्म नहीं हुआ तो जानते हैं अंजाम क्या होगा। धुरियाही पंचायत का नवनिर्मित शानदार सरकारी भवन, वहाँ का स्कूल और हजारों गरीब ग्रामीणों के आशियाने सदा के लिए गंगा की कोख में समा जाएंगे। ये वक्त आपसी राजनीति का नहीं है, ये वक्त अधिकारियों की सुस्ती का भी नहीं है, ये वक्त कटिहार को डूबने से बचाने का है। जिला प्रशासन को इसी कमरों से बाहर निकलकर तुरंत इसकी निष्पक्ष जांच करनी होगी और ये पता लगाना होगा कि आखिर में इस मामले में दोषी कौन है और क्या ठेकेदार ने अगर 50,000 रुपये दिए हैं तो आखिर किस चीज़ को छुपाने के लिए उसे 50,000 रुपये देने पड़े हैं। और अगर राजकुमार मुखिया ने 50,000 रुपये लिए हैं तो आखिर में उनकी ये चुप्पी मुखिया होने के नाते उन गांव वालों के लिए कितनी बड़ी भयानक त्रासदी ला सकती है, ये आप समझ सकते हैं। इस सनसनीखेज मामले पर हमारी पैनी नज़र लगातार बनी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये खोजी रिपोर्ट और ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इसे शेयर करें। बिहार के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, ऐसी ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अमन ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।